वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के बाद अब सवाल उठ खड़ा है कि क्या पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, और अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने देखा कि जब जब बात हुई लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो मुत्तहिद नज़र आई। क्या आज भी वो इतना मुत्तहिद है और माहौल बन गया है कि अदलिया के हवाले से कोई तहरीक का आगाज़ हो सकता है? ज़ुबैरी साहब, मुझे बताइएगा कि हमने देखा कि 4 हाई कोर्ट्स की तरफ से, हाई कोर्ट बार्स की तरफ से मुतालबा आ गया, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालबा आ गया। ये जो मैटर है ये कितना संगीन है, और आपको लगता है कि मुख्तलिफ अदलिया के धड़े इस पर मुत्तहिद होंगे? क्या मुतालबा आ गया प्लीज? इसकी तहकीकात का मुतालबा आया जी देखिए, बिल्कुल ये इस पे तो सब वो होंगे, लेकिन उसको किस तरह से पाए तकमील तक पहुंचाना मुझे नहीं मालूम कि अलग क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी बड़े डिफरेंसेस हैं। अब देखना होता है कि कौन से धड़ा जो है वो आगे लेके जा रहा है, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए मैं एक बात करता हूँ आपसे कि आप आज़ाद जो होते हैं ना, वो आज़ाद आप अपने दिमाग में होते हैं। जो आदमी आज़ाद होता है वो आज़ाद रहता है, वो ठीक है, वो प्रेशर उस पर डाले जाते हैं, सब करता है, तो वो उसको बर्दाश्त करता है और वो इंसाफ के उस पर। लेकिन अगर किसी के माँ, बच्चों, बीवी, बच्चों, भाइयों, रिश्तेदारों पे अगर हाथ डालना शुरू कर दें, तो हर आदमी इतना बहादुर नहीं होता। यही इन 6 जजों ने लिखा कि सर आप जितने बहादुर थे चीफ जस्टिस साहब फायज ईसा साहब, हम इतने बहादुर शायद नहीं है, लेकिन बहादुर नहीं है क्योंकि हमारे जब बीवी बच्चों पे हाथ डाल जाता है आदमी कमज़ोर होता है। अल्लाह ने कहा इंसान को अल्लाह ने कमज़ोर बनाया है। तो देखिए हमें इस वक्त हमें एज अ मुल्क, ताकि हमारे मुल्क की बका इसमें कि हम अपनी आज़ाद अदलिया के साथ खड़े हों, और मेरी दरख्वास्त है आपके फोरम से, मुकला बरादरी से, कि इस मामले पे आज आएँ, जमा हों, कन्वेंशन करें, और वह कन्वेंशन जिसमें सब इकट्ठे हों, सारे धड़े इकट्ठे हों मुकला के, और एक फैसला करें कि हमें करना क्या है। लेकिन फैसला ये होना चाहिए कि हम आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश करेंगे, हर लेवल पे कोशिश करेंगे ताकि हमारी अदलिया आज़ाद हो, लेकिन जजों को भी अपने दिमाग में आज़ाद होना होगा। सही। हाफिज एहसान खोकर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बात की जाती है धड़ेबंदी की, हमने देखा कि आज से 6-8 माह पहले तक बात हो रही थी कि लाइक माइंडेड जजेस हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके लाइक माइंडेड जजेस, काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कहा जाता था कि उनके भी हम ख्याल जजेस हैं। तो ये जो ख़त है, इस ख़त के बाद ये कुछ बातें चल रही हैं कि जो जजेस जिनको इस्तीफ़ा देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से, और फिर कुछ धड़े हैं जो इस सारे मामले के पीछे हैं, और मज़ीद भी कुछ इंकशाफात और कुछ लोग जो हैं वो ख़त लिख सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? देखें, इसका 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। एक ये है कि हमने इस सिस्टम को चलाना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशरी जो है वो एक आपका स्ट्रॉन्ग पिवटल है, आपका इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उसको चलाने के अंदर आपने बार एसोसिएशंस की बात की। बार एसोसिएशन तो हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खड़ी रही हैं। आप कोई देख लें, कोई मार्शल लॉ आए, किसी जज के खिलाफ को प्रोसीडिंग्स आए, किसी जगह वो इंटरफेरेंस समझे, बार एसोसिएशन तो सबसे पहले आती हैं, रोड्स पे भी आती हैं, रेजोल्यूशंस भी करती हैं, कन्वेंशंस भी करती हैं, डंडे भी खाती हैं, मारे भी खाती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे जजेस की है कि वो उस तरह का बन के निकले उस सारी एक्सरसाइज के। आपके सामने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट नहीं है? कितने लोगों ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए स्ट्रगल की, कितनी कोशिश की, और आज भी आप देख लें कि सारी बात का एक यूनानिमस डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, उसके अंदर इंटरवेंशन नहीं आनी चाहिए और जजेस को इंडिपेंडेंट काम करने देना चाहिए। तो ये हमारी बार एसोसिएशन का रिजॉल्व है। अब दूसरा जो अगला पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि साइमल्टेनियसली हमारी बात भी कहती हैं कि जजेस भी जो है, जिस तरह जुबैरी साहब ने भी इशारा किया कि वो भी स्टैंड लें उन चीजों के अंदर, वो भी अपने आप को जो है वो बड़े दिल और बड़े खुले दिमाग के साथ करें। अब आप देख लें कि पिछले 1.5 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कितनी दफा कहा गया कि लार्जर बेंच बनाया जाए, कितनी दफा कहा गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपके मुल्क के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पहुंच गए, और जो तकरीरें वो अनप्रेसिडेंटेड है। और फिर आप ये देखें कि पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशंस तक आई गई, स्पीचेस आई गई, सारा कुछ आया गया। तो वो चीजें ये कि इंटरनली जो है सबसे बुनियादी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हाई कोर्ट, हाफिज साहब, वे आउट इंटरनली है। वे आउट क्या है? अब तो लगता है कि हम सियासी मामले में भी फंस चुके हैं, मौशी मामला भी फंस चुके हैं। इसके अंदर 3 वे आउट है। एक इसके अंदर वे आउट ये है कि हमारे जजेस को अपने इंटरनल डिफरेंसेस जो है वो खत्म कर देने चाहिए फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशन।
नंबर 2 ये सर है अगर कि उन्होंने हमारे खत्म जजेस को अगर ये देखें, अगर ये आपके मेरे मुतालबे से खत्म होने होते तो ये खत की नौयत की नौबत नहीं, ना फिर हम आती। इस नौबत में नहीं, इन धड़ों मुझे की आपसे आप देख लें। वो नहीं किसी देखे ना, फोरम पे देखिए जाके मैं और करेंगे। आप जो है, देखिए मैं जो आप जो है, हम एडवाइज ही कर सकते हैं ना, हम बात ही कर सकते हैं ना जी। जी। हम ये तो नहीं है कि कुछ चीज जाके खड़े होके, अब ये मुझे बताएं कि हमारी जो हाई कोर्ट्स, ये सुप्रीम कोर्ट्स है, ये कुछ ट्रेड यूनियंस है कि जी हम नेशनल कन्वेंशन, ओ भाई नेशनल कन्वेंशन किन को सुना के हमने करना है कि जुडिशियल आए, जब आपके पास इख्तियार भी है, आपके पास पावर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहता है। हाँ, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट का है, और हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या जजेस को हमें कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। जो वो फैसला करें इस इशू को रिजॉल्व करने का, हमें सबको साथ देना चाहिए और इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए, चाहे इसके लिए लेजिस्लेशन हो, चाहे इसके लिए जो कल्प्रिट हो उन्हें सजा दी जाए, और चाहे वो लोग जो इस सारे के अंदर इन्वॉल्व हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं इस चीज के अंदर ये है कि जो चीजें मीडिया के अंदर नहीं आनी चाहिए वो नहीं आनी चाहिए। और आप ये देख लें कि इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाहर बना, डिबेट्स बना, उस पर बहस हुई, जजेस को रोकने कहा जा रहा है, और ये हमारा वतीरा भी है। आप देखें, हम कहते हैं काजी फायज ईसा साहब भी कोई केस न सुने, हम कहते थे जहाजुल हसन भी केस न सुने। सही, मुझे जरा क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मुझे जरा जो है वो क्विकली बता दीजिएगा कि जो इरफान सिद्दीकी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मुहासबे का फोरम जो है वो जजेस का है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एजेंसियों का नहीं है, जजेस के खुद इनके पास ये इख्तियार मौजूद है। तो क्या आप भी कहेंगे कि अगर किसी के पास इतने सीरियस एलिगेशंस के सबूत भी मौजूद हैं तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जाए? देखिए, मैंने आपसे कहा, और मैंने सबसे पहले मैंने यही कहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो सिर्फ जजेस के मिसकॉन्डक्ट को देखता है, उसका किसी एजेंसीज को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को या एग्जीक्यूटिव को वो ना प्रोसिक्यूट कर सकता है ना बुला सकता है, क्योंकि मिसकॉन्डक्ट सिर्फ जज को देख सकता है, उसके अलावा नहीं है। लेकिन इन्होंने उनका अकाउंटेबिलिटी नहीं सीख की, ये तो गाइडेंस सीख कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखे ना, देखे कि एक फोरम जो है जिसकी अपनी फोरम की जो क्रेडिबिलिटी मैंडेट है वो एडवाइजरी है। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी अगर कोई एडवाइस करती है तो वो एडवाइस का जवाब जो है वो प्रेसिडेंट को देती है कि जी ये हमारी एडवाइजरी है, प्रेसिडेंट साहब आपकी मर्जी है या माने या ना माने। तो सही। हाफिज एहसान खोकर साहब, आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये डिबेट जो है कि अभी खत्म नहीं होगी, इसका इरताश बरकरार रहेगा। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान में, एंड वो वक्त जब हुकूमत कायम होने के बाद लग रहा था कि अब कुछ इस्तेहकाम लौट आएगा, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो अहम फैसले करने हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहदों में जाना है, इन्वेस्टमेंट सीख करनी है, IMF का प्रोग्राम करना है, उसके लिए कोई फ़िज़ा बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब ये जो ख़त है, इसका मामला, इसका इरताश जो है वो बरकरार रहेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, इन द टाइम्स टू कम बात करेंगे इंशाल्लाह कल अपने प्रोग्राम में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।